Good morning, students. 11th class, chapter number 10, and chapter name is International Business. And today's topic is Benefits to Firm. कि benefits to firm क्या होते हैं? पहला है, first point is prospects for higher profit. जनरली जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं वो मोर प्रॉफिटेबल होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में। जब डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस कम होते हैं तो फर्म अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस पे बेचती है इंटरनेशनल मार्केट में, जहाँ पर प्राइस हाई होते हैं, जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकंड आता है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करना, इंक्रीज करना। कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, कंपनी इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल ट्रेड में। इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब इंक्रीज होती है प्रोडक्शन कैपेसिटी तो जो फर्म होती हैं इन्हें बेनिफिट होता है लार्ज प्रोडक्शन, बड़े लेवल पर, और इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होती है। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट बिकमिंग सैचुरेटेड इन द डोमेस्टिक मार्केट, जब प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होती है, सैचुरेटेड हो जाती है, देन सच फर्म कैन इनहेंस देयर बिजनेस, तो फर्म अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है बाय अप्रोचिंग इंटरनेशनल मार्केट। दिस इज द मेन मोटिवेशन फॉर मैनी एमएनसी एट डेवलप्ड कंट्री। ये मेन मोटिवेशन देता है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी एट डेवलप्ड कंट्री टू एंटर इन द मार्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। फोर्थ पॉइंट इज, चौथा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट derive many company to go international in search of market for their products। अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट देखना, मार्केट सर्च करना। दिस हेल्प देम गो एंड एक्सपेंड, ये हेल्प करती है ग्रो करने में, बिजनेस को बढ़ाने में और उसे एक्सपेंड करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्रूव बिजनेस विजन। द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम अर्ग टू ग्रो। विजन क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में आने का? कि ग्रो करना, ग्रोथ को बढ़ाना। कंपनी स्ट्रेटजी जो होती है टेक्निकल एडवांटेज, वो क्या? गोइंग इंटरनेशनल। मैनी कंपनीज आर इंक्लूडिंग एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। बहुत सारी कंपनीज में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट करना कहते हैं जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को भेजते हैं, बेचते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? फॉरेन करेंसी। तो एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है सेंडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को भेजना, गुड्स को बेचना फ्रॉम द होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री से फॉरेन कंट्री में। और इंपोर्ट करना, गुड्स को इंपोर्ट करना फॉरेन कंट्री से। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कैन बी डन टू वे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है अप्रोच करना फॉरेन कंट्री को और कंप्लीट करना सभी फॉर्मेलिटीज़ को, जबकि दूसरी तरफ फर्म एम्प्लॉय मिडिल मैन, फर्म करती मिडिल मैन के थ्रू टू परफॉर्म दिस फॉर्मेलिटी, देन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। क्या मतलब होता है एक्सपोर्ट ट्रेड का? एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर टू सेलिंग गुड्स, गुड्स सेल करना, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को भेजना अक्रॉस द बॉर्डर। द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस नोन एज एक्सपोर्टर।
जो सेलर होता है, जो गुड्स को भेजता है, उसे कहते हैं एक्सपोर्टर, और जो खरीदने वाला होता है उसे बोलते हैं इंपोर्टर। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? टू सेल सरप्लस गुड्स। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि जो हमारा सरप्लस गुड्स है उसको बेचना, फॉरेन कंट्री में भेजना, जिससे कि हमें वहाँ से फॉरेन करेंसी मिल सके। तो कौन से गुड्स को बेचा जाता है? जो सरप्लस गुड्स होता है, जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में गुड्स होता है। नेक्स्ट आता है टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लार्ज स्केल। जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं बड़े स्केल पर, तो कंट्री कैन मेक बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, तो हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री जो होते हैं, जो हमारा देश है, वो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होता है, क्योंकि गुड्स को जब हम बेचते हैं विदेशी मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, तो हम बाय करते हैं कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी बाय करते हैं फॉरेन मार्केट से। टू इंक्रीज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का इंक्रीज होना। अर्निंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ट्रेड। जो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है हेल्प करता है नेशनल इनकम को अर्न करने में। हायर नेशनल इनकम इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उससे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, रोजगार के साधन जनरेट करना, रोजगार के साधन जनरेट करना फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। द एक्सपोर्ट ट्रेड जनरेट रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी की फॉर्म में, कॉर्पोरेट टैक्स में, एक्साइज ड्यूटी में। दिस रेवेन्यू कैन बी स्पेंड पब्लिक वेलफेयर। जो रेवेन्यू पब्लिक वेलफेयर पर ही खर्च किया जाता है। नेक्स्ट आता है टू क्रिएट इंटरनेशनल प्लेस एंड कोऑपरेशन। एक्सपोर्ट ट्रेड में इंप्रूव होता है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में रिलेशन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका 10th चैप्टर था। आज ये 10th चैप्टर कंप्लीट होता है, यहीं तक आपको ये करना है। बाकी जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, यहीं तक ही ये आपके सिलेबस में है। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।